हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो आज हम लोग पैरेलल लाइंस और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पे आपको एक लाइन दिया हुआ है। यहां पे एक लाइन दिया हुआ है, इसका नाम ए बी, और एक लाइन है सपोज कर लेते हैं कि यहां पे पी क्यू। तो अगर ये दोनों लाइन क्योंकि ये लाइन है तो ये बी से ए तरफ इंफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है और ए से बी तरफ इंफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है। उसी तरह ये लाइन भी क्यू से पी के तरफ इंफाइनाइट डिस्टेंस जा सकता है और ये पी से क्यू तरफ इंफाइनाइट डिस्टेंस जा सकता है। तो अगर ऐसा कभी हो कि पी क्यू पी को इधर अगर बढ़ाया जाए, बी ए को भी इधर बढ़ाया जाए और ये कभी मिट ना करे और हमेशा एक ही डिस्टेंस में रहे, या फिर पी क्यू को आगे बढ़ाया जाए और ए बी को भी आगे बढ़ाया जाए और ये भी हमेशा सेम डिस्टेंस पर है और कभी मीट ना करे, तो इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग समझ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। अब सपोज करते हैं कि एक लाइन इस दोनों पैरेलल लाइन को कट कर देता है। तो अगर कोई भी लाइन दो लाइंस को कट करे, जरूरी नहीं है कि पैरेलल, लेकिन अगर कोई लाइन को कट करे तो उस लाइन का नाम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। यानी ये अगर एक्स वाई है, ये अगर एक्स वाई है तो ये क्या हुआ? इस लाइन का नाम क्या हुआ? एक्स वाई। क्या यहां पर ट्रांसवर्सल। तो जरूरी नहीं है कि ये दो पैरेलल लाइन को कट करेगा तभी वो ट्रांसवर्सल होगा। ये कोई भी दो लाइन को अगर कट करता है कोई लाइन तो उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लेकिन अगर वो पैरेलल लाइन को कट करता है तो बहुत सारे एंगल्स भी इक्वल होता है, वो हमेशा पैरेलल लाइंस में होता है, वो कभी दूसरे लाइंस में नहीं होता। यानी दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करे और दोनों लाइन पैरेलल हो तो कुछ ना कुछ एंगल्स इक्वल होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यानी एक्स वाई क्या हो गया? एक ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे एक एंगल बना है, यहां एक एंगल बना है, इस जगह भी एक एंगल बना है और इस जगह भी एंगल बना है। ठीक है, उसी तरह यहां भी एंगल बना है, यहां भी एंगल बना है, यहां भी एंगल और यहां भी एंगल। चार जगह एंगल बन गया। ठीक है ना, इसका नेम कर देते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ? यहां ध्यान दीजिएगा, ये लाइन के ए बी लाइन के ऊपर ये वाला एंगल 1 है, उसी तरह से पी क्यू लाइन के ऊपर ये एंगल 5 है। एंगल 1 जो है वो एक्स वाई के राइट हैंड पार्ट में है और ये जो एंगल 5 है वो भी एक्स वाई के राइट हैंड पार्ट में है। यानी जैसा 1 है वैसा ही 5 है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा वो है वैसा ही ये है। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 भी और 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि 2 ट्रांसवर्सल का लेफ्ट हैंड साइड में और 6 भी लेफ्ट हैंड साइड में है। 2 जो है पैरेलल लाइन के ऊपर है और यहां भी 6 जो है वो पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो 2 जो हुआ वो भी 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, उसी तरह से 3 और 7 भी होगा, क्योंकि 3 नीचे है, 7 भी नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड और ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 जो होगा वो 7 के इक्वल है और 4 जो है वो 8 के इक्वल है। और ये सारा का सारा क्या है? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। यानी 1 जो है 5 के संग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 जो है 6 के संग, 4 जो है 8 के संग और 3 जो है वो 7 के संग। तो चलिए यहां पर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये आपका घर है। ठीक है ना, ये आपका घर है और ये सपोज कर लेते हैं ए का घर है, ये सपोज कर लेते हैं कि बी का घर है और ये सपोज कर लेते हैं कि ये आपका सी का घर है। तो ए का घर अगर हम पकड़ते हैं तो ये वाला घर छोड़ के दूसरा वाला जो घर होगा वो अल्टरनेट घर होगा। यानी ए का अल्टरनेट घर कौन सा है? सी है। यानी अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के। इसका मतलब क्या बोले? अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के। उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, उसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम 3 को पकड़ते हैं तो 4 को छोड़ के 5, या फिर 3 को पकड़ते हैं तो 6 को छोड़ के 5। ठीक है,
अब यहां देखेंगे इंटीरियर का बात किए हैं, यानी दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का ही हम बात कर रहे हैं, बाहर का बात हम नहीं कर रहे हैं। तो बस अंदर का अगर बात कर रहे हैं तो 3 जो होगा वो 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया और 4 जो है वो 6 का अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। तो 3 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? तो दोनों का दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, दोनों इक्वल होगा। और जो 4 है वो 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। क्या ध्यान देना है? अल्टरनेट मतलब अगर 3 एंगल पकड़ते हैं तो एक कोई छोड़ना, या तो ये छोड़िए या फिर ये छोड़ के अगला वाला। 4 पकड़ते हैं तो या तो ये 5 छोड़ के ये होगा, नहीं तो ये छोड़ के ये हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट है, और इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर का। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब फिर से वही वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या? एक छोड़ के एक, लेकिन वर्ड क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी अंदर का एंगल। कुछ भी हम लोग बात नहीं करेंगे एबी के बाहर और पीक्यू के बाहर। तो अगर एंगल 1 हम सपोज करते हैं तो एंगल 1 का कौन सा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो रहा है? तो 2 को छोड़ के 7, या फिर 1 है 8 को छोड़ के 7, यानी 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, और 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, यानी 1 7 के बराबर हो गया और 2 8 के बराबर होगा। रीजन क्या है? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के कारण। तो एंगल 1 जो है वो 7 के बराबर हो गया, और एंगल 2 जो है वो 8 के बराबर हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसको को इंटीरियर एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल भी इसको बोलते हैं। अब यहां पर नाम फिर से आ गया इंटीरियर, यानी हम लोग को बाहर का एंगल का बात नहीं करना है, यानी 1 2 7 8 का बात करना ही नहीं है, ओनली 3 4 6 5 के बारे में बात करना है। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो अगर हम एंगल 4 सपोज कर रहे हैं तो एंगल 5 हुआ उसका कंजिक्यूटिव। अच्छा, 4 का 3 भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग इधर का बात कर रहे हैं एक साइड का, और ये दोनों एक साइड का बात करेंगे। तो जब भी दो पैरेलल लाइन से और कोई ट्रांसवर्सल बना हुआ है, तो ट्रांसवर्सल की एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए या फिर राइट हैंड साइड, दोनों एंगल का जो सम होगा अंदर का, वो वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा, और उसी तरह एंगल 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये 180 क्यों हुआ? तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो इसलिए इनका सम क्या हो गया? 180 हो गया। लगभग सारा टर्म्स पैरेलल एंगल कंप्लीट हो चुका है, और हमको लगता है कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।